राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कमला, गरुड़, सुनंद आदि 16 प्रभु पद रति, हनुमंत, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सबरी, खगपति, ध्रुव, उद्धव, अम्बरीश, विदुर, अक्रूर, सुदामा, चंद्रहासु, चित्रकेतु, ग्राह, गज, पांडव नामा, कौसारो, कुंती वधू, पट ऐचत लज्जाहरी, हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा नरी। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के प्रेमियों का स्मरण किया है। उनमें परम भागवत चंद्रहास जी का, चित्रकेतु जी का परम पावन प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे। पराम्बा पार्वती जी ने चित्रकेतु को शाप दिया, तुम बड़ों के प्रति दोष दृष्टि रखते हो, ये तुम्हारी अनाधिकार चेष्टा है, इसलिए इस दोष दृष्टि का परिणाम ये होगा कि तुम असुर बनोगे, जिसमें भविष्य में कभी किसी महापुरुष में इस तरह की दृष्टि तुम्हारी ना हो। श्री चित्रकेतु जो विमान में बैठे हुए थे, पार्वती जी के शाप को सुना तो उन्होंने अपनी तरफ, अपने अंतर हृदय को निहारा और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मैंने गलती की है, मैंने ये अच्छा नहीं किया, मेरे कारण पराम्बा पार्वती जी का हृदय दुखी हुआ है। तो विमान से नीचे उतरे और पराम्बा पार्वती जी के चरणों में प्रणिपात किया, प्रणाम किया। और कहा कि हे देवी, मैं साप के अनुग्रह के लिए आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूं, प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए आपको प्रणाम कर रहा हूं कि मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों से आपको क्षोभ हुआ, आपका हृदय दुखी हुआ, आप मुझे क्षमा करें। ऐसा कह करके चित्रकेतु जी वहाँ से चले गए और भगवान शंकर ने पराम्बा पार्वती से कहा कि देखो, ये शंकरसन भगवान का भक्त है और भक्त के हृदय में देखो कैसी भावना होती है कि चाहे उसे आप असुर बना दो, चाहे सुर बना दो,
चाहे आप बड़े से बड़ा पद दे दो, चाहे आप छोटी से छोटी जगह में भेज दो, उन्हें इन बाह्य आकारों से कोई मतलब नहीं रहता। उसके अंतःकरण में तो बस एक ही दृष्टि रहती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी दृष्टि पथ के सामने युगल सरकार हो, सीताराम जी हो, राधा माधव हो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ जी महाराज, आप हमारे नेत्रों के सामने रहें, यही दृष्टि भक्त की रहती है। तो साप के कारण चित्रकेतु जी असुर बने, आप लोग सुनते ही हैं। समस्त देवता त्रस्त हुए, भगवान विष्णु के पास गए देवता। दधीच की हड्डियों से जो वज्र बनेगा उससे वध हो सकता है। वज्र का निर्माण हुआ और इंद्र वृत्तासुर के रूप में, चित्रकेतु जो वृत्तासुर के रूप में महान असुर बने, उनसे युद्ध करने के लिए आए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, आप लोग श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से। लेकिन उस युद्ध में जो विशेष बात है वो ये है कि संपूर्ण युद्ध में वृत्तासुर को कहीं भगवान की विस्मृति नहीं हुई, कहीं विस्मृति नहीं हुई। और जब इंद्र ने ललकारा कि अब तुम्हारा अंतिम समय है, मैं तुम्हें वज्र के द्वारा तुम्हारा सिर काटूंगा, उसमें वृत्तासुर बड़ी जोर से हंसा और कहा, इंद्र, युद्ध में मैं जीता और तुम हारे। बोले कैसे? मैं भी तुम्हें मार दूंगा तो मर जाओगे, और मरने के बाद फिर मेरी विजय होगी। तो मैं जीता, आप कैसे जीते? वृत्तासुर हंसा। बोले मेरी दृष्टि के सामने भगवान नारायण है, मैं भगवान नारायण के एक एक अंग की रूप माधुरी का पान कर रहा हूं। और सुन इंद्र, जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं भगवान के धाम में जाऊंगा, क्योंकि अंत समय में मैं श्री ठाकुर जी का, श्री नारायण का ध्यान कर रहा हूं, वो सामने खड़े मेरे। और मेरी मृत्यु के बाद तू विजयी होगा, तुझे स्वर्ग का साम्राज्य मिलेगा, स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा। मैं तो भगवान के धाम में जाऊंगा, तू विषयों में जाएगा, विषय भोगों में जाएगा। कौन जीता, कौन हारा? विजयी होने के बाद तू स्वर्ग ही तो जाएगा, और स्वर्ग में इन विषय भोगों को ही तो भोगेगा। तो कौन जीता? मैं जीता। चुप करा दिया इंद्र को, चुप, बोल नहीं पाया इंद्र। अंतिम समय के पहले श्री ठाकुर जी का दर्शन करते हुए जैसी स्तुति किया है महाराज वृत्तासुर ने, परम भागवत की स्तुति है। हे हरे, मैं आपके दासों के दासों का दास बनना चाहता हूँ। मैंने सृष्टि का सारा वैभव देख लिया, अब मुझे नए स्वर्ग चाहिए, नए किसी तरह के लौकिक पद चाहिए। हे गोविंद, हे माधव, मुझे न सिद्धि चाहिए और न मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जीवन में किसी तरह की उपलब्धि हो। अब बस एक ही इच्छा है मेरी कि मेरा मन सदा आप में लगा रहे। जैसे
किसी नवजात पक्षी के पक्ष नहीं निकलते हैं, पंखे नहीं निकलते हैं, और वो तिनके के लिए, अपनी माँ के लिए निरंतर ललायत रहता है। कब आए, कब तिनका मिले, ये क्षण याद करता है। अब मेरी माँ आ रही है, इसी तरह मेरा मन निरंतर आपकी याद करे। अब आप मिलेंगे, अब आप मिलेंगे, अब आप मिलेंगे। जैसे नई ब्याई हुई गाय जो बछड़े को छोड़ के जंगल में गई है, वो बछड़ा निरंतर दूध पीने के लिए निरंतर गाय का स्मरण करता है। हे गोविंद, हे माधव, हमारे जीवन का एक क्षण इसी तरह से आपके चिंतन के बिना व्यतीत न हो। हे नाथ, जैसे सती स्त्री का पति बाहर चला जाता है और कहता है कि मैं सायंकालीन 6 बजे आऊँगा, वो नहीं आता है, और घर में बैठी हुए जैसे वो अपने पति का चिंतन करती है, इसी प्रकार मेरा मन निरंतर आप में लगा रहे। हे माधव, हे गोविंद, कि अब अंतिम मेरी प्रार्थना है, मेरी मित्रता, मेरी सख्यता आपके प्रिय भक्तों से हो। मेरी मित्रता संसारी व्यक्तियों से नहीं हो जो पुत्र कलत्र में आसक्त हैं। मेरी मित्रता आपके प्रेमियों से हो। ममोत्म श्लोक जनेश सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। मैं अपने कर्मों के द्वारा संसार में कहीं भी जन्म लूं, कहीं भी जाऊं, लेकिन हे नाथ, मेरी प्रीता आपके दासों के दासों के दासों में हो, यही प्रार्थना है। यह बिनती रघुवीर गुसाई, यह बिनती और आस विश्वास भरोसो, और आस हरो जीव जड़ताई, हाँ हरो जीव यह बिनती रघुवीर गुसाई, यह बिनती। हे गोविंद, हे माधव, संसार के जितने आश्रय हैं सब ने हमें धोखा दिया। संसार में जिनके प्रति हमने विश्वास किया उसके बड़े विपरीत परिणाम आए। ये हमारी जड़ता है। बार बार धोखा करने के बाद उन्हीं का आश्रय, उन्हीं का विश्वास। हे गोविंद, हम अपने पुरुषार्थ से इसे दूर नहीं कर सकते, आप दूर करो। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, चहो न सुगति रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हाँ इस मन के द्वारा हम जितनी कल्पना करते हैं कि ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, चाहे वो अच्छी गति हो, मोक्ष हो, चाहे अच्छी बुद्धि हो, सुमति हो, चाहे विभिन्न प्रकार का ऐश्वर्य हो, चाहे रिद्धि सिद्धियां हो, चाहे संसार का सम्मान हो। हे गोविंद, हे माधव, ये बात समझ में आ गई। ये सब राम भगति के बाधक। पूज्य भाई जी कहते हैं, सिलमा साहब पोदार जी,
कि ये पांचों प्रेम राज्य की दीवारें हैं। जब तक ये दीवारें नहीं टूटेंगी तब तक प्रेम राज्य में प्रवेश न होगा। सुगति, सुमति, संपत्ति, रिद्धि सिद्धि और विपुल बड़ाई, ये 5 दीवार हैं जो इनको पार करता है। हेतु रहित अनुराग राम पद, हेतु रहित बड़े अनुदिन अधिकाई, बड़े अनुदिन यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती। हे गोविंद, हे माधव, हमने अनेक जन्मों में अनेक कर्म किए हैं और उन कर्मों का फल मिलेगा और वो कर्मों के अनुसार हमें अलग अलग योनियों में जन्म मिलेगा। हे नाथ, हम उन योनियों से छुटकारा नहीं चाहते हैं। कर्म का हमने कर्म किए हैं, हमें कर्म का फल मिलना ही चाहिए, लेकिन प्रार्थना इतनी है कि जहाँ जहाँ हमारा जन्म हो हमारे ऊपर आपकी दृष्टि बनी रहे। जैसे कछुआ नदी के किनारे अंडे देता है, नदी में कछुआ निरंतर तैरता रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि अंडे में रहती। मन से वो अंडे का स्मरण करता और अंडे बढ़ते जाते हैं। ऐसे में किसी योनि में हमारा जन्म हो, आपकी दृष्टि हमारे ऊपर। कुटिल कर्म ले जाहि जहां, कुटिल कर्म ले जहां तहां अपनी बरियाई, हाँ जहां तहां अपनी, तहां तहां जन छिन छोह छाड़ियो, तहां तहां जन छिन छोह छाड़ियो। कमठ अंड की नाई, कमठ अन्न यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती। और आस विश्वास भरोसो, और आस हरो जीव जड़ताई, हाँ हरो जीव यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती। प्रभु, मैंने आपकी दासत्व स्वीकार करके देख लिया। मैं आपके दासों का दास नहीं बना, मैं आपका दास बना, फिर भी मेरा पतन हुआ, मुझे असर योनि में आना पड़ा। क्यों? मेरे स्वभाव में सुधार नहीं हुआ। मुझे पद तो मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन मेरी प्रकृति बनी रही, स्वभाव वही का वही रहा है। मेरी दोष देखने की प्रवृत्ति नहीं गई। और मुझे समझ में आया कि जब तक आपके रस में निमग्न इन संतों का साथ नहीं मिलता, उनकी कृपा दृष्टि में जीवन नहीं गुजरता, तब तक अंदर की प्रकृति नहीं बदलती। मनुष्य की बात छोड़ दो, भक्तमाल में तो आया है कि संत पशुओं की प्रकृति बदल देते हैं, खूंखार सिंह आदि की प्रकृति बदल देते हैं। महाप्रभु जी दक्षिण भारत के वनों में जा रहे थे, रात्रि हो गई, बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े बाघ, बड़े बड़े वृक्ष उस जंगल में हुंकार करते हुए आए। महाप्रभु जी ने अपने
स्नेहमयी दृष्टि से देखा, उनकी खूंखारता का स्मरण नहीं किया, स्नेहमयी दृष्टि से देखा ये भी जीव हैं, किसी कारण से पशु बने हैं, कोई गलती हो गई तो पशु बन गए, कोई सिंह बन गया, कोई सर्प बन गया, कोई ऋक्ष बन गया। तो बड़े दुलार से देखा और दुलार से देख करके कहा तुम मत करो, जो मैं कहता हूं वो करो, मेरे साथ तुम लोग बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम क्षण मात्र में उनकी दूषित प्रकृति बदल गई, सात्विकता उनके हृदय में संचार कर गई और वो दो पैरों से खड़े होकर के मस्त होकर झूमने लग गए। उनके मुख से वो बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन वही नाम निकल रहा है। प्रकृति की परिवर्तन करने की क्षमता इन संतों में है। भक्तमाल जी में रसिक मुरारी जी का चरित्र आया है। एक उन्मत्त हाथी जो पागल था, बड़ी बड़ी जंजीरों में कस के जैसे रखा जाता था, ऐसा उन्मत्त हाथी एक नास्तिक राजा ने रसिक मुरारी जी के ऊपर छोड़ दिया। इतना दुष्ट था राजा, संतों को मरते हुए देखता तो उसको बड़ी खुशी होती। तो उसको पता चला कि ये संत मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उसने उस क्रूर प्रकृति के, दुष्ट प्रकृति के हाथी को जंजीरों से खुलवाया, उसे मदिरा पिलवाई, सारा बाजार बंद करा दिया और वो महाराज इतने दिनों के बाद छूटा, झूमता हुआ, बड़ा तूफान मचाता हुआ वो हाथी मार्ग में जब दौड़ता हुआ आया तो जिस पालकी से आ रहे थे रसिक मुरारी जी, पालकी वालों ने कहा बाबा जितनी जल्दी भाग सकते हो भागो, ये मार डालेगा, ये समाप्त कर देगा। लेकिन रसिक मुरारी जी एक इंच भी हिले नहीं, जहां बैठे थे। पालकी ढोने वाले भाग गए प्राण बचाने के लिए। और वो हाथी ने सबसे पहले ऐसे मन में विचार किया कि इसे पालकी से नीचे गिरा करके पैरों के नीचे से रौंद दूंगा, ये मर जाएगा। तो पालकी को अपनी सूंड से लपेटा, वो लपेट के उल्टाने वाला था पालकी कि इतने में ही रसिक मुरारी जी ने पालकी से अपना मुख बाहर निकाला, बैठे ही रहे और केवल दो शब्द कहे, कहा अरे धूर्त, तूने पूर्व जन्म में भयंकर पाप किया तो तामसी देह मिली, हाथी की देह मिली तुझे, और अब घनघोर पाप करके तू क्या बनना चाहता है। बस इतना कहा। ये दो शब्द हाथी के कान में गए और उसके अंदर जो विषाक्तता थी, कठोरता थी, क्रूरता थी, वो समाप्त हो गई, सात्विकता प्रकट हो गई। संत के दो शब्द जाने से हृदय में ऐसी सात्विकता का संचार हुआ, आंखों से क्रोध विदा हो गया, आंखों में करुणा आ गई, पश्चाताप के आंसू गिरने लग गए उसके, टप टप आंसू गिरने लगे। उसके आंसू देखते ही रसिक मुरारी जी को दया आ गई। आप पालकी से नीचे उतरे और उतर करके उसे समझाया, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, अभी भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, घबराओ मत। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, सुधरे अब हो राम को
नाम जपो होहु राम, तुलसी तजे कुसुमान, तुलसी तजे। उसका नाम गज गोपाल दास रखा, उसको भगवान नाम सुना दिया, और इतना बड़ा परिवर्तन उस हाथी के जीवन में आया महाराज, कि यदि वह एक दिन संतों का चरणामृत नहीं पीता, एक दिन संतों की शीत प्रसादी नहीं खाता, उसे व्याकुलता हो जाती। ऐसी निष्ठा, नित्य संतों का चरणामृत पान करना, संतों के पत्तल में बचे हुए अवशेष को रोज लेना, ऐसी स्थिति हो गई उसकी। एक बार उस समय मुसलमानों का 500 वर्ष पहले मुसलमानों का साम्राज्य था, बंगाल की बात है। तो वहां के नवाब को पता चला कि बड़ा बुद्धिमान हाथी है, तो आदमियों से भी ज्यादा बुद्धिमान है। तो उस पकड़वाने का प्रयास किया कि मैं इसे अपनी सेना में रखूंगा, बड़े बड़े युद्ध में जीत लूंगा, इतना विवेकवान हाथी है। तो श्री गज गोपाल दास जी को पकड़ने के लिए अनेक सैनिक भेजे, इतने बहादुर थे, पूरी सेना को भगा दिया अकेले। तो उस नवाब ने घोषणा की कि जो इस हाथी को पकड़ के लाएगा, मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। पुराने जमाने में 1 लाख की बड़ी कीमत थी, 1 लाख रुपए इनाम। तो हमारे पैसे की लालच में लोगों ने पता लगाया कि इसकी कमजोरी क्या है जिससे हम लोग पकड़ सकें इसे, बल में तो जीत नहीं सकते। तो क्या देखा कि जब भी कोई संत सामने आए तो वो गज गोपाल दास नीचे सिर रख के प्रणाम करते, जमीन में सिर टिका के प्रणाम करते। कोई संत आ जाए तो उन दुष्टों ने सोचा कि अपने को संत बन जाना चाहिए, काम बन जाएगा। तो संत का वेश बना लिया, तिलक लगा लिया, कपड़े बदल लिए, गज गोपाल दास जी के सामने उन्होंने प्रणाम किया, जंजीरें डाल दी पैरों में, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, पकड़ करके ले गए। नवाब बड़ा खुश हुआ, इनाम दिया, और अपने महावत को बुलाकर कहा इसकी बढ़िया देख रेख रखो, उसको जो खाने पीने की चीज सब दो इसे, ये बहुत बड़े युद्ध में हमको विजय दिलाएगा। तो बड़ी सावधानी पूर्वक उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई, लेकिन इनका अंतःकरण तो किसी दूसरे रंग में रंगा था, गज गोपाल दास जी का। इसलिए वहाँ की सुविधाएं, वहाँ की खाने पीने की चीजें किसी को स्पर्श नहीं किया। 7 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, 7 दिन हो गए जल भी नहीं पिया, शरीर बिल्कुल कृशकाय हो गया। महावत ने नवाब से कहा कि ये लगता है कि इसकी मृत्यु हो जाए, कुछ खाता पीता नहीं है। नवाब ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये खुले में रहने वाला था जंगल में, और हमने इसको यहाँ अंदर बैरक में बंद कर दिया है, इसलिए इसका मन नहीं लग रहा है। एक बार ऐसा करो कि तुम आज गंगा के किनारे घुमाने के लिए से ले जाओ। महावत ने गज गोपाल दास को खोला है, गंगा के किनारे ले गया है। इतने दिनों के बाद संत का दर्शन तो नहीं हुआ 7 दिन से, लेकिन जो भगवान के चरणों से निकली उस भागीरथी का दर्शन हुआ, श्री गंगा जी का दर्शन हुआ। तो अंदर का प्रेम उमड़ पड़ा गज गोपाल दास जी का, और गंगा जी से प्रार्थना की कि मां, अब मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहता, मुझे संतों का दर्शन नहीं होता है, संतों की शीत प्रसादी नहीं मिलती है, संतों का चरण, मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहता, आप मुझे अपनी गोदी में स्थान दो। मैंने सुना है कि आपके चरणों में अंतिम समय व्यक्ति जैसी प्रार्थना करता है, अगले जन्म में उसको वही प्राप्त होता है। तो मेरी ये प्रार्थना है कि अब मेरा जहाँ भी जन्म हो, मुझे संतों की सन्निधि प्राप्त हो। ऐसा कह के गज गोपाल दास जी स्वयं गहरी गंगा जी में चले गए
और अपने प्राणों को छोड़कर भगवत धाम की यात्रा की। तो श्री वृत्तासुर कह रहे हैं कि जय जय, अब मुझे आपके दासों की सन्निधि चाहिए, जिसमें मेरी प्रकृति बदल जाए, मेरा स्वभाव बदल जाए, मेरे 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 रक्त में आप आ जाए, केवल वाणी में नहीं, केवल कथन में नहीं, मेरे वो तभी आएंगे जब ऐसे डूबे हुए इन संतों का संग मुझे प्राप्त होगा। श्री यमुनाचार्य जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके दास के घर की नाली का कोई कीड़ा बना देना। श्री यमुनाचार्य जी कहते हैं कि हे गोविंद, हे माधव, हे राघव, मुझे आपके दास की नाली का कोई कीड़ा बना देना। क्यों? मुझे वो स्नान करेगा ना तो उसके स्नान का जल पीने को तो मुझे मिलेगा नाली में। मुझे ब्रह्मा का मत बनाना, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे आपके दास की नाली का कीड़ा बना देना, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्रिय लगेगा। इस तरह से श्री वृत्तासुर स्तुति करते हुए भगवान के धाम को चले गए। तो श्री चित्रकेतु जी का स्मरण इस छप्पे में किया है श्री नाभाजी महाराज ने, और श्री मैत्रेय जी का भी स्मरण किया है, और कुंती जी का स्मरण किया है, द्रौपदी जी का स्मरण किया है। ये चरित्र हम आपको आगे स्मरण कराएंगे। समय की सीमा में वाणी को यहीं विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम।